हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। सो आत्मनिर्भर भारत मतलब अपनी कंट्री के ऊपर खुद रिलाई करना, दैट इज़ मेकिंग कंट्री सेल्फ रिलायंट। हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। सो कोरोना वायरस के टाइम पे जब प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट फेज़ के अंदर, तो काफ़ी समझ आ गया था कि सेल्फ रिलायंट होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वाज कॉज्ड इन 2020, तब आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। सो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर रिलाय करना, दैट इज़ आत्मनिर्भर। ठीक है। सो जो आत्मनिर्भर की अनाउंसमेंट हुई थी दैट वाज ऑन द डे May 12, 2020, जिसके अंदर 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था। एंड 20 लाख करोड़ इज़ बेसिकली 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, जो कि अनाउंस हुआ था फॉर मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द टफ कॉम्पिटिशन ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। सो कोविड सिचुएशन के अंदर काफ़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन, लेबर, पुअर, दे वर अफेक्टेड। तो उनके लिए ये जो program है, this was launched. In fact, the package was granted which is of rupees 20 lakh crores. ठीक है। सो देयर वर 5 पिलर्स जो कि इससे अटैच्ड हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, फोर्थ इज वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड फिफ्थ इज डिमांड। ठीक है। सो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की अगर बात करें, फर्स्ट इज़ देर इज़ इंक्रीज इन बोरोइंग लिमिट। की बोरोइंग लिमिट जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम 3% टू 5% ऑफ द GSDP विच इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2020-21, जिसके अंदर स्टेट्स को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दिए गए ऑफ ₹4.28 लाख करोड़ की। स्टेट जो पहले बोरोइंग थी वो 3% थी। इसके अंदर क्या किया गया गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के अंदर कि उनकी स्टेट बोरिंग्स जो है बढ़ा दी गई फ्रॉम 3% टू 5%। एंड इनफैक्ट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दिए गए फॉर ₹4.28 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो कि एंटरप्राइजेज बहुत लॉस मेकिंग है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। सो न्यू पॉलिसी आई थी ऑफ द PSE विच इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थे वो अनाउंस किए गए थे कि वो प्राइवेटाइज होंगे एक्सेप्ट फॉर द वन जो कि स्ट्रेटिजिकली फंक्शन कर रहे हैं। सो दैट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जैसे अब काफ़ी सारे नोटिफाई हो भी रहे हैं इस वक्त। सो स्ट्रेटिजिक सेक्टर के अंदर एटलीस्ट 1 PSC जो है वो एज इट इज़ रहेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज इट इज़ रहेगा, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी अलाउड होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ MSME एंड इंडस्ट्री। MSME और इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ था कि ₹3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटेड लोन्स दिए जाएंगे फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs। एंड 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट डेट दिया जाएगा फॉर स्ट्रेस्ड MSMEs। एंड 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा फॉर MSMEs थ्रू फंड ऑफ फंड्स। कि एक फ़ंड बना उसके ऊपर एक और फंड, तो फंड ऑफ फंड में से 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा MSME के लिए। एंड दे विल ऑल्सो बी डिसअलॉइंग द ग्लोबल टेंडर ऑफ अप टू ₹200 crores. So also there was a change of definition is in MSME. MSME की जो पहले वाली definition थी वो change हो गई थी existing definition से। जो न्यू डेफिनेशन आई थी, पहले जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी कि अगर माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है तो उसमें इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बट न्यू डेफिनेशन के अंदर एक टर्नओवर का एलिमेंट और आ गया था। सो लेट्स सी द डेफिनेशन, द न्यू डेफिनेशन। सो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो माइक्रो एंटरप्राइज कब बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को, जब उसकी इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन ₹25 लाख। स्मॉल कब बोला जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 5 crores. And if we talk about the medium, then it is investment is less than 10 crores. और अगर सर्विस एंटरप्राइज की बात करें तो सर्विस एंटरप्राइज के अंदर माइक्रो एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस देन 10 lakhs, स्मॉल की लेस देन 2 crores, मीडियम की लेस देन 5 crores. And if we talk about the revised MSME classification, so उस केस में माइक्रो के अंदर आपका क्या रह जाता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर भी आ जाता है। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1 करोड़, या ये हो जाए, या टर्नओवर जो है दैट इज़ लेस देन 5 करोड़। स्मॉल कब बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर इज़ लेस देन 50 करोड़। और मीडियम कब बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन ₹20 करोड़ एंड टर्नओवर इज़ लेस देन ₹100 करोड़। सो दिस इज़ द न्यू डेफिनेशन, जिसमें
टर्नओवर का एलिमेंट हैज़ बीन एडेड, ठीक है। सो एनर्जी सेक्टर के अंदर ₹90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ था फॉर डिस्कॉम। एलिमिनेट कर दिए गए थे काफ़ी सारे रेगुलेटरी असेट्स को। कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में बात करी गई एंड देयर वाज आल्सो अ रिडक्शन इन द क्रॉस सब्सिडी, ठीक है। सोशल सेक्टर के अंदर बात करें, सो देयर वाज अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट और एडिशनल एलोकेशन दी जाएगी फॉर द मनरेगा के अंदर। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन होगी जिसके अंदर पीएम ई विद्या की बात करी गई। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन को भी अनाउंस किया गया एंड ₹6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश होगी यूजिंग द कैंपा फंड्स, ठीक है। सो सोशल सेक्टर के अंदर ही स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया अंडर ANB आउट ऑफ द टोटल स्टिमुलस एंड ₹70,000 करोड़ जो है वो एक्चुअली दैट विल बूस्ट टू द हाउसिंग सेक्टर और मिडिल इनकम ग्रुप्स थ्रू एक्सटेंशन ऑफ CLSS, ठीक है। दैट इज़ देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ₹5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अनाउंस की एंड दैट द अमाउंट वाज 5,000 करोड़। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 1 नेशन 1 कार्ड कि आप एक नेशन में हो, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया के किसी भी स्टेट पे हो तो आपको वो कार्ड कहीं भी चल जाएगा, आपका राशन कार्ड जो है वो कहीं भी चल जाएगा, जिसके अंदर देयर विल बी फ्री फूड सप्लाई फॉर द माइग्रेंट्स, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स। एंड एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर के अंदर ₹2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट दिया जाएगा टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड विच इज़ KCC, और ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वर्कर्स एंड 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड रखा गया फॉर फार्मर्स थ्रू NABARD, ठीक है। सो एग्रीकल्चर लाइट के अंदर ही जो हमारी सब्सिडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फिशरमैन्स के लिए दिया गया ₹20,000 करोड़ थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ₹15,000 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया। एंड देयर वर आल्सो अमेंडमेंट्स टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। कोविड के टाइम में कुछ चीज़ें जो एसेंशियल पहले नहीं थी और ज़्यादा उस लिस्ट के अंदर ऐड करी गई। सो देयर वर फ्यू अमेंडमेंट्स इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड कमर्शियल मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो थे दे वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। So apart from that there is also a breakup in the stimulus package for Atmanirbhar Bharat. So this is the breakup कि first stimulus में कितना था. So you can just see the figures, the numeric values, कितना कितना amount जो था that was allotted. I hope आपको अच्छे से आत्मनिर्भर भारत समझ में आएगा. Thanks for watching. Bye bye.